स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज हम बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फूड रिसोर्सेज में हम कैसे इम्प्रूवमेंट लाए, हम वो यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर की। हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें खाना चाहिए। अगर हम कभी खाना नहीं खाते हैं तो हमें सुस्ती आ जाती है, हम काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे इंसान है चाहे बाकी जानवर है, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें खाना चाहिए। किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो फूड सप्लाईज, फूड क्या हमें देता है? प्रोटीन्स देता है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स देता है, फैट्स देता है, वाइटामिन्स देता है, मिनरल्स देता है। और ये सब हमें किस लिए चाहिए? बॉडी की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है और हेल्थ के लिए हमें ये चाहिए। अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे पास नहीं आता है तो हमारी बॉडी में सुस्ती आ जाती है, ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ हो जाती है इन सब चीज़ों से। अगर इंसान ठीक तरह से अपना खाना ना खाए, यानी कि उसकी बॉडी को ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये किसी क्वांटिटी में चाहिए ही चाहिए। तो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मेजर सोर्सेज है हमारे लिए फूड के लिए। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह हम खाते हैं या मीट खाते हैं, तो वो क्या हमें सप्लाई करता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमें इन्हीं चीज़ों से मिलता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। हम ऑब्टेन करते हैं मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एक तो हम एग्रीकल्चर से ये हासिल करते हैं ये सब खाना, और एनिमल हस्बेंड्री से। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास चिकन्स आते हैं, हमारे पास शीप आता है, ये सब हमें कहाँ से आता है? एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। और एग्रीकल्चर के थ्रू हमें क्या आता है? सब्ज़ी वगैरह। तो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एफ़र्ट्स हमेशा किए जाते हैं टू इम्प्रूव द फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इन दो चीज़ों से कैसे हम इनको इम्प्रूव करें, तो उसके लिए एफ़र्ट्स गवर्नमेंट करती है। तो हम ये न्यूज़पेपर में देखते हैं। वाई इज़ दिस नेसेसरी? वाई कैन नॉट मेक this current level of why we cannot make do with current levels of production। तो ये किस लिए नेसेसरी है? क्योंकि दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। तो इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन मोर देन 1 बिलियन है इस वक्त। करंटली इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस है। तो दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। तो फार्मिंग हमें करनी है ज़्यादा ज़्यादा, यानी कि खेती बाड़ी हमें करनी है ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन पर। लेकिन इंडिया जो है वो ऑलरेडी काफ़ी कल्टिवेटेड है। एज अ रिज़ल्ट वी डू नॉट हैव मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड ऑफ कल्टिवेशन। तो इंडिया का जो लैंड है ऑलरेडी सारा कल्टिवेटेड है, तो हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है कि हम और ज़्यादा कल्टिवेशन कर सके। तो इसीलिए ये नेसेसरी हो जाता है टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। मिसाल के तौर पर 1 कनाल ज़मीन है तो उसमें 3 क्विंटल राइस निकल रहा है, तो हम इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेंगे। हम 3 को बनाएंगे 4 क्विंटल। हम वैसे ही इकदाम उठाएंगे, वैसे ही स्टेप्स उठाएंगे जिसकी वजह से ये राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। तो efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far। अब जब हम ये एफर्ट कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ चाहते हैं करना है फूड प्रोडक्शन, लेकिन ज़मीन क्या है हमारे पास? ज़मीन हमारे पास जितनी है हम उसी में अब ये ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे पास हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखी विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? फूड ग्रेन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। हमने वाइट रेवोल्यूशन में देखा जिसमें मिल्क इंक्रीज़ हो गया, बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज़ एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ milk। However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively। तो इन रेवोल्यूशन से हमें क्या पता चलता है? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जो जो चीज़ें आती है वो क्या हो रही है? यूज़ काफ़ी ज़्यादा। तो एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्स। तो इस वजह से हम अपने नेचुरल रिसोर्स में क्या कर रहे हैं? हम डैमेज उसको कर रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। और इस वजह से इनका जो नेचुरल रिसोर्स का बैलेंस है वो हम बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है कि हम इंक्रीज़ करें फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट, माहौल को ख़राब किए बिना हम फूड प्रोडक्शन क्या करते हैं? इंक्रीज़ करना चाहते हैं। एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस इज मेंटेनिंग इट। और हम बैलेंस जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, बैलेंस को हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी है। जो सस्टेन हो प्रैक्टिसेस
वो हम करते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में। तो ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती है, इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन और हंगर। तो माल न्यूट्रिशन और हंगर में डिफरेंस क्या है? माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिस वजह से कुछ डिजीज़ हो जाती है। और हंगर में क्या हो जाता है, बिल्कुल खाना ही नहीं है। माल न्यूट्रिशन में खाना है लेकिन कम है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। हंगर में बिल्कुल ही खाना नहीं है, यानी कि भूख है। तो सिंपली जब हम ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं वेयर हाउसेस में, जहाँ हम इनको स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, तो वो ये माल न्यूट्रिशन और हंगर को ख़त्म नहीं कर सकते। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। अब हमने रखा वेयर हाउसेस में ये खाना वगैरह, लेकिन इंसानों के पास पैसे ही नहीं है, ये कैसे खरीदा गया ये, ठीक है। तो इसीलिए इंसानों को क्या चाहिए, पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। एक तो अवेलेबिलिटी है, लेकिन एक्सेस कैसे होगी, एक्सेस होगी जब इसके पास पैसे होंगे। तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि उनकी जो रोज़ी है वो कहाँ से आ जाती है, इसी खेती बाड़ी की वजह से। तो इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, हम देखते हैं न्यूज़ में कि फार्मर्स का इनकम हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हम ये हंगर मिटा सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्मर्स। अब मैंने आपको कहा अभी कि एक कनाल में 3 क्विंटल राइस हमें निकल रहे हैं, तो हम ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे कि 3 के बजाय 4 निकले। तो फॉर सस्टेनेड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्सड फार्मिंग, यानी कि मिक्सड फार्मिंग हमें करनी है। इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्म प्रैक्टिसेस, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर को कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो वहाँ पर आप बी कीपिंग भी करो, ठीक है। जहाँ से हमें बी कीपिंग से हमें क्या मिलेगा, हनी मिलेगा। तो ये सब आप कर सकते हो। तो ये सब मिक्सड क्रॉपिंग फार्मिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो हम कैसे यील्ड करें क्रॉप्स को, ये हम देखेंगे आगे। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो अच्छे से पढ़ना।